जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी सेक्शन में। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। साथियों, हमने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, आशा करता हूं आपने किया होगा। जिस साथियों ने नहीं भी किया है, आइए आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था। दोस्तों, देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे साथियों। आशा करता हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि दो व्यक्ति एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है, मतलब पहला व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, दूसरा व्यक्ति पहुंच जाता है उससे, लेकिन 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो फिर पूछ रहा है कि उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखेंगे साथ ही इसको कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था साथी, याद होगा, जो चाल का अनुपात होता है या जो चाल होती है वो समय का क्या होती है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मानते हैं हमारी एस मतलब चाल कितनी थी, 2 व्यक्ति पहले की थी 8 और दूसरे की थी 10। ये क्या है साथियों, चाल। चाल पहले व्यक्ति की 8 थी, दूसरे व्यक्ति की थी 10, और इसका समय कितना हो जाएगा साथियों, अगर हम समय निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 8। हमने बताया था जस्ट कैसा होता है, उल्टा होता है। उस समय साथियों हमें काट कर रखना है, यदि कोई कट रहा है तो हमें काट कर रखना है। जैसे यहाँ पर कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखेंगे साथियों। पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने से दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। देखेंगे, जब ये इस चाल से जा रहा था तो इतना समय ले रहा था, जब ये इस चाल से जा रहा है तो इतना समय ले रहा है। ये पहला वाला व्यक्ति दूसरे की तुलना में कितना अधिक ले रहा है, 1 ले रहा है। कितना अधिक ले रहा, 1 ले रहा। और यहाँ पर कितने मिनट अधिक ले रहा है, 30। अगर 30 मिनट को हम घंटे में डिवाइड करेंगे साथियों, आधा घंटा आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आधे घंटे के। 1 की वैल्यू निकाल चुके साथियों हम। अगर 1 बराबर 1/2 है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 का गुणा करा देंगे, आ जाएगा 5/2। हो सकता साथियों आप चाहे इसमें भी कर सकते हैं, जैसे 1 बराबर 1/2 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ भी निकाल देंगे हम तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे, यदि ये चाल है और ये समय है तो दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, दूरी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। हमें दूरी ज्ञात करना है। ये चाल है और समय कितना है, 5/2। कितना आ जाएगा, 2 से 8 काटेंगे 4 बार और 5 चौके आ जाएगा 20 किलोमीटर की दूरी थी। साथियों अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी वही आएगा। देखेंगे, चाल इतनी समय इतना, तो भी कितना आएगा, 20 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो होमवर्क का क्वेश्चन। साथियों आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा इसके। अब आगे बढ़ते हैं साथियों हम। साथियों इसके पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम रब करते हैं। देखेंगे सभी लोग, साथियों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल का देखेंगे, सापेक्ष चाल का देखेंगे। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कब, जब 2 व्यक्ति, 2 गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, एक ही दिशा में चले या विपरीत दिशा में चलें। तो पहला है आपके सामने, यदि यदि दिशा समान हो, दिशा समान हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी। जैसे कोई व्यक्ति इस साइड को जा रहा है S1 स्पीड से, दूसरा व्यक्ति भी इसी साइड जा रहा है S2 स्पीड से। तो जब दिशा समान होती है तो उस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल आती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटा के लग देते हैं। कैसे घटा के, जैसे S1 माइनस S2। ये डिपेंड करता है साथियों, जिसकी चाल बड़ी होगी उससे हमें घटाकर देखना है। हमने यहाँ पर S1 को S2 से बड़ा माना, इसलिए हमने S1 से S2 को घटा दिया। एक कंडीशन जो है। दूसरा क्या है, यदि दिशा विपरीत हो, यदि दिशा विपरीत हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी। जैसे
हम कहें एक व्यक्ति या एक गाड़ी S1 स्पीड से इस साइड को जा रही है, एक दूसरा व्यक्ति या दूसरी गाड़ी S2 स्पीड से इस साइड को जा रही है, दोनों की दिशा कैसी है? दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। तो अगर दोनों की दिशा विपरीत होती है तो उस कंडीशन में सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, सापेक्ष चाल जुड़ जाती है कितनी? S1 प्लस S2 हो जाती है। सापेक्ष चाल S1 प्लस S2 और ये सापेक्ष चाल S1 माइनस S2, जिसकी ज़्यादा उससे में से कम वाली को घटा देना। साथियों, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन के बिहाफ पर हम आपको ज़्यादा समझा पाएंगे। जल्दी से लिखेंगे सभी लोग। साथियों, अब करते हैं हम इसको। अब आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे। एक कार किसी स्थान से किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो कह रहा है, बताइए दूसरी कार पहली कार को, तो बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। देखिए साथियों, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सभी लोग करेंगे, फिर हम करके बता रहे हैं। देखेंगे सभी लोग क्या लिखा है इसमें। देखेंगे सभी लोग, कह रहा है एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो पूछ रहा है दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। यहाँ पर आपसे दूरी भी पूछ रहा है और समय भी पूछ रहा है। देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर देखेंगे, मान के चलें यहाँ से कोई कार यहाँ को जा रही है, इस स्थान से दोनों कार जाने, पहली कार यहाँ पर हम पहली मान के चलें, पहली कार जो है वो किससे जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे साथियों, जी इस तरफ को जा रही है, यदि वो 40 की स्पीड से जा रही है, वो आधे घंटे बाद, मतलब उसके पास क्या है, चाल भी है और समय भी है, आधे घंटे बाद कुछ दूरी तय कर लेगी। तो कितनी तय कर लेगी?
तो 40 गुणा आधा घंटा मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। मतलब वो आधे घंटे में यहाँ से यहाँ तक हमने माना 20 किलोमीटर उसने तय कर ली, वो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब यदि देखेंगे साथियों, दोनों की दिशा क्या है, एक जैसी है। दोनों की दिशा क्या है, एक जैसी। जे भी इसी साइड को जा रही, जे भी इसी साइड को जा रही। जब दिशा समान हो साथियों और हमें दूरी दे रखी है, हमें समय ज्ञात करना है। कैसे, दिशा समान हो, दूरी हमारे पास है, चाल हमारे पास है, हमें समय ज्ञात करना है। जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी यहाँ पर, सापेक्ष चाल हमने बताया था दिशा समान होती है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। तो 50 - 40 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब ये है, अगर जी यहाँ से यहाँ को जा रही है तो जे वाली यहाँ पर खड़ी है और जे वाली इसको क्रॉस कर रही है। किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर दूरी कितनी है अब आपके पास, 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो टी बराबर आ जाता है D/S। डी कितना है आपके पास 20, एस कितना है 10। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा 2 घंटे। समय कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो जी इसका आंसर है। क्या पूछ रहा, दूसरी कार पहली कार को कितने समय में पकड़ेगी, तो 2 घंटे में पकड़ेगी। अब दूसरी कार, आप ध्यान देना, मतलब 2 घंटे में वो पकड़ रही है दूसरी वाली कार, और दूसरी कार की चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 घंटे में पकड़ रही है, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, 50 गुणे 2, 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। कितनी, 100 किलोमीटर की दूरी पर पहली कार को पकड़ लेगी दूसरी कार, और 2 घंटे में पकड़ लेगी। आशा करता हूँ साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपने कर लिया होगा। इसको अब रफ करने जा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखेंगे सभी लोग। दो मित्रों का घर एक दूसरे से, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं।
चलते हैं तो दोनों पहले मित्र के घर से दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। जी आपके सामने क्वेश्चन है साथियों। आज जितने भी क्वेश्चन कराने वाले साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने आज के। देखेंगे सभी लोग क्या लिखा है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से क्या मिलने चलते हैं, और तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ भी आपको दूरी और समय ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कैसे करेंगे। हम मान के चलते हैं दो मित्रों का घर, एक ए और एक बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 90 किलोमीटर। ये पहला घर है, ये दूसरा मित्र है, मतलब ये पहला मित्र का घर, ये दूसरे मित्र का घर। अगर ये इस साइड जाता है कितने की चाल से जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इस साइड से यहाँ को आता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय समान है। क्या है, समय समान। अपने घर से एक दूसरे की ओर मिलने की ओर चलते हैं। देखेंगे साथियों, यहाँ पर अभी 2 मिनट पहले हमने आपको बताया कि क्या सापेक्ष चाल, दिशा विपरीत हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। देखेंगे एक यहाँ को जा रहा है, एक यहाँ को जा रहा, तो यहाँ पर हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, दोनों की दिशा विपरीत है, एक यहाँ को जा रहा है, एक यहाँ को जा रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो 20 + 25 कितना आ जाएगा साथियों 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी सापेक्ष चाल। अब आपके सामने दूरी है और चाल है, तो आप समय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा t = d/s, तो डी कितना 90 और s कितना 45, तो t कितना आ जाएगा 45 × 90 2 घंटे। मतलब कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। अब क्या पूछ रहा, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहला मित्र की चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे बाद मिल रहे हैं। यदि ये इस चाल से जाएगा तो 2 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर लेगा। साथ ही यहाँ पर आप निकाल सकते हैं s × t। तो s पहला मित्र जाएगा तो किस चाल से जाएगा 20, कितने घंटे बाद मिल रहे हैं 2 घंटे बाद, तो 2, तो कितनी दूरी पर हो जाएगा जी 40 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको भी नोट करेंगे। तो इसको रफ करते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक मोटरसाइकिल सवार एक मोटर साइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q की ओर चला तथा एक दूसरा मोटर साइकिल सवार स्थान Q से P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? एक मिनट साथी, थोड़ा सुधार कर लेना इसमें। Q के लिए Q की ओर 10 बजे चला 10 बजे चला और फिर आपसे पूछ रहा कितने बजे एक दूसरे कितने बजे मिलेंगे। ये क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्या कह रहा, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q की ओर 10 बजे चला। 10 बजे प्रातः कर लेना साथ यहाँ पर। प्रातः 10 बजे चला। एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार स्थान Q से P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो वे कितने बजे मिलेंगे? मतलब इतना तो कन्फर्म है कि 10 बजे के बाद ही मिलेंगे। तो पहले तो आपको समय ज्ञात करना है कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो पहले तो आपको जैसा अभी पिछले क्वेश्चन पे किया वैसा ही निकालना, फिर इसमें समय को ऐड करके रखना है। देखेंगे कैसे। हम मानते हैं कि दो बिंदु थे, मान के चलो P और Q थे, इनके बीच की दूरी थी 120 किलोमीटर। पहला व्यक्ति या पहला मोटरसाइकिल सवार था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ को जा रहा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने बजे जा रहा साथियों, यहाँ पर लिख देंगे हम 10 बजे। कितने बजे जा रहा? 10 बजे। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति था, वो इस साइड आ रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा था। अब देखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए समय को हम स्टॉप करते हैं और चाल को देखते हैं। एक व्यक्ति इस साइड जा रहा है, एक वहाँ से इस साइड जा रहा है, मतलब उनकी दिशा कैसी है? विपरीत। जब दिशा विपरीत होती है तो हम सापेक्ष चाल क्या निकाल लेंगे? सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। 50 + 40 कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे, हमारे पास दूरी है और चाल है, तो हम यहाँ पर आसानी से समय को ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर समय कितना आ जाएगा? T = D/S। तो D कितनी है हमारी? 120। S चाल कितनी है? 90। कितना समय लगेगा साथियों? 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, मतलब 4/3। अगर इसको भाग देते हैं तो 4 × 4
1/1/3 और 1/1/3 को यदि हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 60 से गुणा करा देंगे तो जी आ जाएगा 20। तो ये क्या बना 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट मतलब जब वो आपस में मिलेंगे तो 10 बजे के कितने मतलब समय बाद मिलेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा उन्हें मिलने में। 1 घंटा 20 मिनट मिलने में लग जाएगा। तो अब 10 बज रहा था जब उन्होंने चलना शुरू किया था तब कितने बजे मिलेंगे तो हमारा सुबह कितना बज रहा था 10 और 10 में हम 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 1 कितना आ जाएगा 11। तो आंसर क्या होगा साथियों 11:20। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 11:20। इतने बजे मतलब समय क्या हो रहा होगा उस टाइम 11:20 हो रहा होगा जब वो आपस में मिल रहे होंगे। साथ ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे इसको। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। जय हिंद सभी साथियों को।